देवउठनी एकादशी के मौके पर आज आरंग और आसपास के बाजारों में खूब रौनक रही। गन्ने की खरीदारी जोरों पर दिखी। किसान ट्रैक्टर और ऑटो में भरकर गन्ना बेचने पहुंचे, जो 60 से 100 रुपये जोड़ी तक बिका। गांवों से लेकर कस्बों तक लोग तुलसी, दीपक और मिट्टी के बर्तन खरीदते नजर आए। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण और तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। परंपरा है कि इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। घर घर गन्ने का मंडप सजता है, तुलसी विवाह होता है और लोग कांदा, सिंघाड़ा, राजगिरा लड्डू और मीठा प्रसाद बांटते हैं। कुल मिलाकर देवउठनी एकादशी ने बाजारों और दिलों दोनों में खुशियों की चमक बिखेर दी। रायपुर में आज पीएम मोदी छत्तीसगढ़ को 14,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। राज्य स्थापना दिवस पर वे नई विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आधुनिकता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री सड़क, उद्योग, ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख लाभार्थियों को 1200 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी ERWR इंटरकनेक्शन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिससे बिजली ट्रांसफर क्षमता में 1600 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच यह दौरा छत्तीसगढ़ के विकास का एक नया अध्याय साबित होगा। रायपुर में अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल फोटो खिंचवा सकेंगे। नया रायपुर में करीब 50 करोड़ की लागत से बने हाईटेक आदिवासी संग्रहालय में पहली बार VFX तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर्यटक पीएम मोदी और शहीद वीरनारायण सिंह के साथ डिजिटल फोटो ले सकेंगे। तस्वीर के बाद QR कोड मिलेगा, जिससे फोटो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय की तर्ज पर बने इस ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन 1 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। इसमें 3D सेटअप, प्रोजेक्शन मैपिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए आदिवासी संस्कृति को जीवंत रूप में दिखाया जाएगा, जिससे रायपुर का यह म्यूजियम अब पर्यटन का नया आकर्षण बनेगा। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर के समान बताया है। सिलफिली में सड़कों के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ आना ही बड़ी बात है, वे कुछ देकर ही जाएंगे। राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री का आना गर्व की बात है और वे ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, पीएम मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह में शामिल होने आ रहे हैं। गुजरात की धरती पर बस्तर ने किया कमाल। सरदार पटेल की जयंती पर एकता नगर में हुई राष्ट्रीय एकता परेड में छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका दिल जीत लिया। बस्तर की धरती, संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा थीम पर बनी इस झांकी में परंपरा और विकास का सुंदर संगम दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झांकी की सराहना करते हुए कहा कि यह नया बस्तर भारत के समावेशी विकास की झलक है। ढोकरा कला से सजी झांकी में बस्तर की संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की कहानी दिखाई गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भय से विश्वास की ओर, बस्तर बदलाव की राह पर। छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से राज्य के 222 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 IPS अधिकारी, कई ESP, DSP, थानेदार और कांस्टेबल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने यह घोषणा सरदार पटेल की जयंती पर की है। यह सम्मान विशेष अभियान, जांच, खुफिया और फॉरेंसिक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सम्मान पाने वालों में ADG विवेकानंद, IG सुंदरराज P, IG अमरेश मिश्रा समेत कई सीनियर अधिकारी शामिल हैं। इन्वेस्टिगेशन कैटेगरी में भी राज्य के 3 अधिकारी, SI मयंक मिश्रा, इंस्पेक्टर कैलाश चंद दास और नीतेश सिंह ठाकुर को यह पदक मिलेगा। यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस के उत्कृष्ट कार्य की बड़ी पहचान है। चक्रवात मोन्था कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके असर से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अब भी बारिश हो रही है। रायपुर, कवर्धा, बिलासपुर और सरगुजा में तेज बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं रेलवे रूट डाइवर्ट होने से ट्रेनों में 29 घंटे तक की देरी हो रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अब यह तूफान लो प्रेशर सिस्टम में बदल गया है, जिससे कुछ इलाकों में आज भी बारिश जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 1 नवंबर का दिन खास बनने वाला है। राज्य के रजत जयंती वर्ष पर
पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर में बने भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे। 324 करोड़ की लागत से 51 एकड़ में बना यह भवन पूरी तरह हरित तकनीक से तैयार किया गया है। धान की बालियों और बस्तर की लकड़ी से सजा यह भवन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह नया भवन न केवल स्मार्ट विधानसभा होगा, बल्कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का प्रतीक भी बनेगा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 के मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3,737 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 643 उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। इंटरव्यू 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। बता दें, मेंस परीक्षा जून 2025 में 4 दिनों तक आयोजित हुई थी। इस भर्ती के तहत डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और एक्साइज सब इंस्पेक्टर समेत 17 सेवाओं के कुल 246 पद भरे जाएंगे। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती 2025 में वैकेंसी बढ़ गई है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने कुल रिक्तियों की संख्या को 10,270 से बढ़ाकर 13,533 कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब कुल 298 पदों पर भर्ती होगी। उम्मीदवार संशोधित वैकेंसी की जानकारी आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर देख सकते हैं। बता दें कि आईबीपीएस क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी। परिणाम जल्द ही जारी होने वाला है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के नामकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखकर मिनीमाता के नाम को बचाने और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहिष्कार की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन से मिनीमाता का नाम हटाना दलित सम्मान और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक को मिटाने की साजिश है। जोगी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सचिन पायलट और भूपेश बघेल को पत्र भेजकर मांग की कि पार्टी इस कार्यक्रम का औपचारिक बहिष्कार करे और मिनीमाता के नाम की संवैधानिक मान्यता सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा, यह कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत और छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा का वक्त है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां सीएचसी मालखरौदा में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कृष्णा कुमार सिदार शराब के नशे में मरीज के पैर पर ही गिर पड़े। वायरल वीडियो में डॉक्टर लड़खड़ाते और बड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना 25 अक्टूबर की है। मरीज के परिजनों ने इस पूरे वाकये को मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद सीएमएचओ डॉक्टर पूजा अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं और डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि दोषी पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक भास्कराचार्य को एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ा गया। महिला का पति मौके पर पहुंचा और कथावाचक की जमकर पिटाई कर दी। यहां तक कि भीड़ ने उसकी छोटी तक काट दी। मामला रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। हैरानी की बात यह रही कि महिला के पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराने के बजाय लिखित रूप से कहा कि वह किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहता और पत्नी को कथावाचक के साथ रहने की अनुमति देता है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद इलाके में कथावाचक के आचरण को लेकर लोगों में गुस्सा है। वहीं पुलिस ने अपील की है कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा न करें, क्योंकि इससे महिला की निजता प्रभावित हो सकती है। बस्तर से बड़ा पैन कार्ड स्कैम सामने आया है। यहां अज्ञात ठगों ने एक सेवारत सीआरपीएफ जवान के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर 10 करोड़ 51 लाख रुपए का लेन देन कर दिया। मामला तब खुला जब जवान को इनकम टैक्स विभाग से भारी टैक्स नोटिस मिला। जवान ने बताया कि उन्होंने कभी कोई कंपनी नहीं खोली। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि कलकत्ता की एक कंपनी ने जवान के पैन कार्ड का दुरुपयोग किया। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल ने पीएमएलए एक्ट की धाराओं को संवैधानिक अधिकारों में बाधक बताते हुए गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल और अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि ईडी ने बिना समन और कोर्ट की अनुमति के कार्रवाई की।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि हर बार आधी चार्जशीट दाखिल करने का कानूनी आधार क्या है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी। अंबिकापुर में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्नीचर घोटाला सामने आया है। आचार्य संहिता के दौरान करीब 5 करोड़ की फर्नीचर, विज्ञान सामग्री और साइकिल खरीदी का खुलासा हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के बाद शिकायतकर्ता परवेज आलम ने तत्कालीन डीओ अशोक सिन्हा पर फर्जी खरीदी और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि कई सामान सिर्फ कागजों में खरीदे गए। अब शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई की बात कही है। छठ पूजा मनाने झारखंड गए 2 परिवारों के घरों में चोरों ने लाखों की चोरी कर ली। अंबिकापुर के मटपारा इलाके में चाचा भतीजे के सूने घरों के ताले तोड़कर चोर करीब 12 लाख रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। दोनों परिवार 25 अक्टूबर को डाल्टनगंज गए थे। 30 अक्टूबर की सुबह पड़ोसी ने घर का ताला टूटा देखा तो तुरंत सूचना दी। राजेश साहू के घर से 80,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर चोरी हुए, जबकि अजीत गुप्ता के घर से 1,27,000 रुपए सहित कई कीमती गहने गायब हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल छात्रावास से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बच्चों को 4 दिन से सिर्फ दाल भात दिया जा रहा है, बेडशीट और कंबल तक नहीं है। अधीक्षक महीने में सिर्फ 10 मिनट के लिए आता है और फिर पूरा महीना गायब रहता है। छात्र अंधेरे में रहने और जंगल में शौच जाने को मजबूर हैं क्योंकि टॉयलेट की सफाई तक नहीं होती। छात्रों ने खुद वीडियो बनाकर अपनी परेशानियां बताई हैं। अब सवाल ये है कि प्रशासन कब इन मासूमों की सुध लेगा। भाटापारा में गुरु घासीदास बाबा पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सतनामी समाज का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। रायगढ़ के विजय राजपूत और मुंगेली के आदेश सोनी पर आरोप है कि दोनों ने गुरु और समाज पर आपत्तिजनक बयान दिए थे। आहत सतनामी समाज ने थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा और कहा, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी विरोध जारी रहेगा। बिलासपुर में कंपटीशन कम्युनिटी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि संस्थान प्रबंधन पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दे रहा है। शिक्षकों का कहना है कि बार बार मांग करने के बावजूद मैनेजिंग डायरेक्टर हर बार सिर्फ तारीख बढ़ाते रहे। अब कई शिक्षक मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक शिक्षक का करीब 1.5 से 3.5 लाख रुपए तक बकाया है। स्थिति बिगड़ने पर शिक्षक और छात्र दोनों थाने पहुंचकर न्याय की मांग करने लगे। रायगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में बड़ा मोड़ आया है। पूर्व कलेक्टर रानू साहू के करीबी नवनीत तिवारी को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। तिवारी पर कोयला परिवहन में अवैध लेवी वसूली का आरोप है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाइट कॉलर क्राइम देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है। बता दें कि ईडी इस पूरे घोटाले की गहन जांच कर रही है और कई अधिकारियों से अब तक पूछताछ भी हो चुकी है। बस्तर की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी ने तेलंगाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासियों का फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है। साथ ही सीसीएम भूपति और रूपेश के सरेंडर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों से पूछे बिना आत्मसमर्पण किया। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सोनी सोढ़ी नक्सलियों को जायज ठहराने गई थीं। वहीं सोनी सोढ़ी ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों को खत्म कर बस्तर की जमीन कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है। बता दें, 12 अक्टूबर को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मोस्ट वांटेड नक्सली भूपति ने साथियों के साथ सरेंडर किया था। रायपुर के ब्लू वाटर में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां 10वीं के 2 छात्र नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गए। बताया गया कि कुल 9 छात्र क्लास बंक कर ब्लू वाटर घूमने आए थे। नहाते समय जयेश साहू और मृदुल वंजारियां गहरे पानी में चले गए और लापता हो गए। उनके साथियों ने शोर मचाकर लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। देर शाम तक दोनों छात्रों का कोई पता नहीं चल सका। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू रोक दिया गया है, जिसे सुबह फिर शुरू किया जाएगा। दोनों छात्र छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल के बताए जा रहे हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया में एक दर्दनाक हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। रहमान कांपा बैरियर के पास अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भयानक थी कि 2 पुरुषों के शव के टुकड़े उड़ गए, जबकि महिला भी मौके पर ही दम तोड़ गई। हादसा शाम 6:30 बजे तेज बारिश और अंधेरे के बीच हुआ। मृतकों की पहचान प्रेमलाल बैगा, उनकी पत्नी चीनी बैगा और पंचराम बैगा के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हों। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक ऑटो ड्राइवर ने सब्जी बेचने वाली महिला से किस की मांग की और मना करने पर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने पहले महिला से रेप की कोशिश की, विरोध करने पर पीटा और गला दबाकर मार डाला। मृतका की पहचान सुरमिला राजवाड़े, उम्र 37 वर्ष के रूप में हुई है। उसका शव स्कूल के पास गड्ढे में पड़ा मिला। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ऑटो ड्राइवर राहुल कुशवाहा ने नशे की हालत में वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना बताया गया है। फिलहाल आरोपी जेल में है और मामला अदालत में पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरें CKK न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय जोहार।